हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक मेजर क्वेश्चन लेकर आए। सर लास्ट का ना 1 मंथ बाकी है, बराबर। और कुछ आप ऐसा बता दीजिए ना जिससे हमारे मार्क्स क्या हो सके भाई, तो इंप्रूव हो सके। अगर मेरे मार्क्स इंप्रूव है तो सर मैं टॉपर वाली रेंज में आ सकूं। तो ये भाई आप ना आपने बहुत अच्छी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, बराबर। ये वीडियो में हम शेयर करेंगे टॉपर्स टाइम टेबल। जी हाँ, आपने सही सुना, टॉपर्स टाइम टेबल। और ये जो टॉपर टाइम टेबल है, ये कुछ ऐसे ही बनाया गया टाइम टेबल नहीं है। ये मेरे स्टूडेंट ने फॉलो किया है और फॉलो करने के बाद उसे 95% हिट हुआ है, बराबर। लास्ट ईयर सेम टाइम टेबल मैंने मेरे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया था जिसने 95% क्या किया था भाई, हिट किया था। तो चलिए हम भी वो टाइम टेबल देखेंगे कि टॉपर्स टाइम टेबल क्या है। और एक चीज, और हम भी टॉपर बन सके तो आपके लिए क्या है भाई, ये टॉपर टाइम टेबल। बट टू फॉलो दिस ना भाई, दम चाहिए। अगर आपके अंदर दम नहीं है तो अभी वीडियो बंद करो और चले जाओ। अगर आपको टॉपर बनना है या फिर अगर आपको एक महीने में आपके मार्क्स को इंप्रूव करना है, बराबर। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पर ना आपके स्कूल कम हो जाएंगे, या फिर अगर आप फेब्रुवरी का महीना देखेंगे तो वहां पर स्कूल ना के बराबर हो। तो ये टाइम टेबल उनके लिए है जो अभी फिलहाल जिनका स्कूल बंद हो चुका है, या फिर वो आगे चल के स्कूल नहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको स्कूल नहीं जाना है, जस्ट जस्ट सर अब स्कूल हो चुका, हम घर पे बैठ के अपना सारा प्रिपरेशन करेंगे। तो इसे फॉलो करने के लिए ना आपके अंदर दम चाहिए भाई। अगर ये आप फॉलो कर रहे हो एक महीना, तो आपके मार्क्स में जो इंप्रूवमेंट आएगा, जो बूस्ट होगा ना, फिर आप आकर इसी चैनल पे मुझे बोल के जाओगे। अच्छे मार्क्स लाने का जुनून होना चाहिए, ये भी एक है कि भाई मेरे को सच में अच्छा मार्क्स लेकर आना है फॉर इन अवर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो टाइम टेबल के ऊपर जरा हम नजर मारते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 5 AM से। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सर 5 बजे नहीं उठा जाता, 6 बजे उठेंगे चलेगा, ठीक है चलेगा, बट फिर उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल को क्या कर देना भाई, तो चेंज कर देना। 7 बजे उठ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, 7 बजे के हिसाब से टाइम टेबल को चेंज कर दो। दैट मीन्स टाइम टेबल इज फ्लेक्सिबल। आपको जैसा चाहिए आप वैसा क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बराबर। तो देखो 5 बजे उठो भाई, मस्त वेकअप हो जाओ। 5 बजे अगर आप उठ रहे हो तो अलार्म आपको लगाना ही पड़ेगा, या फिर आप घर वालों को बोल दो कि भाई मुझे 5 बजे उठा दीजिए। फिर 5 to 5:30 आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने में आपको क्या करना है, ब्रश आप कर लीजिए हाथ मुंह धोकर, मस्त। या फिर नहाना है तो नहा लीजिए। नहाने के बाद आप हल्का सा स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज वगैरह करके 10 मिनट। फिर आप क्या करिए, 5:30 को आपका फर्स्ट सेशन लगाइए। फर्स्ट स्टडी सेशन मतलब 5:30 को आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जो 6 बजे कर रहा है उससे 6:30 बजे बैठना पड़ेगा। 5:30 to 7, 5:30 to 7। देखो भाई, सुबह सुबह घर में कोई कुछ करने वाला नहीं है, बराबर। आप ही हो, तो आपको बहुत एकदम होता है ना, शांति मिलेगी। इस टाइम पर आपको आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। पहले तो आप क्या कर लीजिए, मैथ्स के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ्स के 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपको हार्ड लगता है कि सर ये सब्जेक्ट ना नहीं समझता, उसको आप सुबह पढ़िए, बराबर। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं सुबह इजी सब्जेक्ट, इजी नहीं, इजी तो आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ लोगे। हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो स्लोली स्लोली आपको इजी लगने लगे। फिर इसके बाद 7 बजे तक पढ़ने के बाद अब हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा थक जाओगे तो फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रेक टाइम। अब ये जो मेरा ब्रेक टाइम है ना, ब्रेक टाइम में मुझे क्या करना है, फोन यूज नहीं करना है, लिसन सॉन्ग। अगर आपको फोन यूज करना है तो सिर्फ गाना सुनने के लिए, या तो मेडिटेशन करिए, या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, या तो स्ट्रेचिंग करिए, बस इतना ही करना है। या तो फिर चाहिए तो कुछ खा पी लीजिए, या फिर जाइए बाहर फटाफट घूम कर आइए। आधा घंटा है, आधे घंटे में आप आराम से बाहर घूम सकते हैं। या फिर ये सारी जो चीजें मैंने बताया वो करिए, बट फोन मत यूज करना। फिर इसके बाद आता है डू नॉट यूज, लिखा है मैंने, डू नॉट यूज व्हाट्सएप नहीं यूज करना है, इंस्टा नहीं यूज करना है, स्नैप नहीं। भाई किसने मैसेज किया किसने मैसेज नहीं किया बाद में कैसे, एक महीने के लिए सिर्फ मैं मेरा बुक बात करता हूँ। गेम, बहुत लोग देखो गेम के एडिक्ट होते हैं, तो आपको गेम भी नहीं खेलना है। फ्री फायर पबजी सब साइड रख देना है, बराबर। तो चाहिए जब आप पढ़ने बैठे हो तो फोन आप घर वालों को दे दीजिए कि आप ये एक महीने तक आप ये फोन अपने पास रखिए। 7:30 to 10 AM अब आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेशन चालू होगा, मतलब स्टडी सेशन सेकेंड। अब जब ये स्टडी सेशन आपका सेकेंड चल रहा है तो आप यहाँ पर ना कुछ खा भी लीजिए, मतलब आप नाश्ता वगैरह कुछ कर लीजिए, ज्यादा हेवी मत करिए, बट एक लाइट नाश्ता आप करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब 7:30 to 10 जब आप ये प्रैक्टिस सेशन करेंगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना और लर्निंग करना। अगर ऊपर आपने कोई दूसरे क्वेश्चन मतलब अलजेब्रा यूज किया तो यहाँ पर आप क्या करिए, पहले ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स उठाइए। लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स में साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, ये 3 सब्जेक्ट। यहाँ पर ही क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड बहुत एक्टिव है। माइंड बहुत एक्टिव है, तो जो भी आप चीजें लर्निंग करेंगे वो ग्रास्प फटाफट होगी, मतलब वो आपको फटाफट समझ में आएगी, फटाफट याद होगा, बराबर। इसके बाद अगेन 10 to 10:30 रेस्ट, मुंह को थोड़ा आराम देना क्योंकि बहुत चिल्ला लिया। अगर यहाँ पर भी नाश्ता वगैरह नाश्ता आप वापस कर लीजिए, वापस एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एंड ब्रीथिंग।
अब आपका मेन सेशन शुरू होता है यहाँ पर देखो 10:30 के बाद 11, ये मैंने ना हल्का सा गैप रखा है, ये गैप, लेकिन हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसके अंदर हम साइंस के डायग्राम करेंगे या फिर ज्योग्राफी के मैप वाले क्वेश्चन। बराबर, क्यों पता है, क्योंकि हम इसको ना टाइम नहीं दे पाते, सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में हमारी ये दो चीजें छूट जाती हैं। तो साइंस के डायग्राम में करूंगा और ज्योग्राफी का मैप क्वेश्चन करूंगा, ज्योग्राफी का ग्राफ वाला क्वेश्चन करूंगा, वो मैं यहाँ से कर दूंगा, ये वाले टाइम पे मैं कर दूंगा। इफ अगर सपोज आप ये टाइम पे नहीं करो तो आपको डे में इसके लिए टाइम निकालना है, साइंस के डायग्राम के लिए और ज्योग्राफी के मैप। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट, अब ये मेरा इंपॉर्टेंट स्टडी सेशन चालू होगा और यहाँ पर मुझे सिर्फ राइटिंग करनी है। क्या करनी है भाई, तो सिर्फ राइटिंग। अगर आपने कोई आंसर पढ़ा तो उसे आप लिखिए, या फिर अगर आप चाहिए तो आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्विंग यहाँ पर कर सकते हैं 2 घंटे का। अब ये मैंने आपको क्यों बोला है, ये बेस्ट टाइम क्यों है, क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो ये एक्चुअल में आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम शुरू होता है 11 बजे और खत्म होता है कितने बजे, 1 बजे। तो ये टाइम में आपका माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सुबह पढ़ लेते हैं और ये टाइम में हम आराम करते हैं। तो जब बोर्ड एग्जाम चालू होता है ना, उस टाइम पे हमारा ना रिदम नहीं बैठता। तो ये 1 महीना आपका ये जो टाइम है 11 से 1 वाला टाइम या फिर 11 से 2 वाला टाइम, क्योंकि लैंग्वेजेस में 11 से 2 बैठता, तो ये 2 बजे तक का जो टाइम है यहाँ पर आपको क्या रहना भाई, तो एक्टिव रहना। एक्टिव मतलब क्या, यहाँ पर आपको 3 घंटा 2 घंटा बैठने की हैबिट डालनी है। वो टाइम नॉर्मली वो टाइम हमारा डिस्टर्बेंस वाला टाइम चलता है, बराबर। तो इसीलिए मैंने ये टाइम रखा, आप 11 से 1 पढ़िए या फिर 11 से 2, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उस हिसाब से आप टाइमिंग लगाइए। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा जिसमें आपको सो जाना है। सब कुछ साइड में रखो, सो जाओ, शॉर्ट नैप ब्रेक, मस्त एकदम खा पी के सो जाओ। 1 बजे आप उठेंगे, खा के सो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उठिए 3 बजे, अगर आप 1 बजे, या फिर अगर आप सपोज 2 बजे आपने टाइमर लगाया 11 से 2, 11 to 2 लगाया, तो यहाँ पर ये आपका ब्रेक टाइम हो जाएगा 4। तो आपको 4 to 6 पढ़ना पड़ेगा और 4 to 6 में वापस आपको क्या करना है, लर्निंग सब्जेक्ट करना है। क्या करना है भाई, तो लर्निंग सब्जेक्ट आपका ये स्टडी सेशन 4 हो जाएगा। इसके अंदर आपने जो अभी पहले लर्निंग किया था उसको आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप कुछ नया लर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पर याद रखना, आपको लैंग्वेज करना है, ग्रामर करना है और पैसेजेस करना है। मतलब जो ये स्टडी सेशन है लर्निंग सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे, पैसेज करेंगे, एस्से राइटिंग करना है आपको तो एस्से पढ़िए, या तो फिर ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पढ़िए या फिर उसको सॉल्व करिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। मतलब आपका जो दोपहर वाला टाइम रहेगा यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस है, बराबर। तो सुबह का टाइम मैथ्स हो गया, फिर वहां पर आपने क्या किया भाई, तो हार्ड सब्जेक्ट कवर किया। फिर उसके बाद वाला टाइम में आपने साइंस का और हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का लर्निंग किया, अगेन वहां पर भी आपने आधे घंटे के लिए मैथ्स किया। फिर आपने साइंस का डायग्राम और ज्योग्राफी के ऊपर भी फोकस किया। यहाँ पर आपका लर्निंग मतलब लैंग्वेज का सब्जेक्ट फोकस हो जा रहा है। अब इसके बाद वापस आपका ब्रेक टाइम आ जाएगा। अब इसके बाद अगर सपोज 6 to 9 पे में आपका क्लास है तो आप क्लास चले जाइए, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। नहीं है तो अगेन आपका ये स्टडी टाइम होगा। इस स्टडी टाइम में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है आपका क्या क्या बैकलॉग है, क्या क्या चीजें बाकी हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी भी आप अटक रहे हो। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है फ्रॉम 6 to 9 PM। 6 PM to 9 PM आपको वो करना है जो आपका बचा हुआ है, मतलब जो आपका बैकलॉग वाले चैप्टर है, जो चैप्टर आपको नहीं समझते हैं, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको 10 बार पढ़ने के बाद भी वो चीज आपको नहीं समझ में आई। या फिर अगर आप क्लास गए हो तो क्लास से रिटर्न आ रहे हो तो डिनर करो, डिनर करके रिवीजन। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुद पढ़ने बैठे हो तो यहाँ से आप फिर डिनर करिए और डिनर करने के बाद आपको करना रिवीजन। मतलब कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सुबह से लेकर शाम तक, उसको आपको एक बार क्या करना भाई, तो गो थ्रू करना है कि हाँ मैंने ये किया ये किया ये किया, जितने टॉपिक्स हो गए, और कल के लिए मेरा मैथ्स का क्या क्वेश्चन होगा, और मेरा अलजेब्रा के लिए क्या क्वेश्चन होगा, ज्योमेट्री के लिए क्या क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज के लिए मैं क्या करूंगा, ये सब अभी रात को डिसाइड करके रख लेना। जो भी किया है पूरे दिन में उसका आपको क्या करना है, रिविजन। और स्लीप टिल 11 PM, 11 बजे तक आप सो जाइए। इफ सपोज आपका शफलिंग हो रहा है तो आप इसको 12 भी कर सकते हैं, बट 12 से ज्यादा मत जाने दीजिए, क्योंकि फिर बोलते हैं ना दूसरा दिन आ जाता है तो डे आपका जो बॉडी रहता है ना वो बॉडी अलाउ नहीं करता है। तो मैक्सिमम 11-11:30 तक आप क्या करिए भाई, तो सो जाइए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि हाँ सर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट प्लस उसके साथ साथ उसका शॉर्ट नोट, जो भी आपका शॉर्ट नोट रहेगा, ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स मैंने मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, दैट इज एलाइट टॉपर। तो आपको क्या करना है, आपको वहां से वो शॉर्ट नोट उठाना है और उसका अच्छे से रिवीजन करना। तो आप जब वो मैंने आपको देखो रिवीजन वाला टाइम बताया, आप साइंस का रिवीजन कर रहे हैं तो वहां पर आप मेरे शॉर्ट नोट्स को यूज करिए, आपका प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आया रहेगा कि पूरे दिन में आपको स्टडी कैसे करना है। ये टाइम टेबल उनके लिए भाई जो अभी फिलहाल स्कूल नहीं जा रहे,
जो स्कूल जा रहे हैं तो उसमें आप क्या करिए, अपना स्कूल वाले टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करिए और ये टाइम टेबल को आप क्या कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा उसमें मजा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने पूरा टाइमिंग बता दिया, आप उसके अपने अकॉर्डिंग वहां पर क्या करिए, हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करके सेम टाइम टेबल को फॉलो करिए या अपने हिसाब से कन्वर्ट करिए। तो अगर आपको ये टाइम टेबल पसंद आए, ये ना टॉपर स्ट्रैटेजी भाई तो बोल रहा हूँ, अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो तू ही टॉपर रहेगा इस बार। ये दिमाग में बात एकदम ना ऐसे बिठा लो कि मेरे को ये टाइम टेबल को स्टिक होना है अगले 1 महीने, या फिर जब तक मेरा मराठी का एग्जाम नहीं आता तब तक मुझे स्टिक करना है इसी टाइम टेबल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्ट्रैटेजीज के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर